नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस परिवार में। तो आज बात करते हैं अक्षर संख्या कोडिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में अपन को देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो जैसा कि अपन देखते हैं, इस तरीके का अपन को क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें संख्या या अपन लिख लिए रहते हैं और उनका कुल दिया रहता है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपन में जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसकी अपन कोडिंग लिख लेते हैं। जैसे 7 की कोडिंग क्या है? 7 की है कितनी? की। फिर इसके बाद हैच की है वाई। डॉलर की कितनी है? डॉलर की है पी। इसके बाद और की कितनी है? टी। और के बाद 6 की कितनी है? यू। इसके बाद एल्टरनेट की कितनी है? एल। एल्टरनेट के बाद फोर की कितनी है? टी। फोर के बाद स्टेबल की कितनी है? ई। और 8 की कितनी है? इसमें 8 की है क्यू। और 3 की कितनी है? 3 की है डब्ल्यू। सबसे पहले जैसा ही आता है तो इसकी अपन फुटवर्क कर लेते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन को इसमें क्या है कि शर्तें दिए रहती हैं। जैसे इसमें शर्त दी है कितनी? 1, 2, 3 और 4 शर्त दी है। यदि ये शर्तें फॉलो होती हैं तो वही चीज अपन इसमें भी कर देते हैं। जैसे सबसे पहली शर्त पढ़ती है, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक क्या है? एक प्रतीक है। तो इसमें सबसे पहले देखना है दूसरा घटक एक प्रतीक है क्या? दूसरा घटक एक प्रतीक है प्रतीक एक। लेकिन अंतिम घटक भी एक प्रतीक है। अंतिम घटक भी एक प्रतीक है क्या दोस्तों? नहीं है ये अंतिम घटक प्रतीक। इसमें लगा है और, मतलब क्या है? ये चीज भी होनी चाहिए और ये चीज भी होनी चाहिए। दोनों चीजें सम्मिलित रूप से होनी चाहिए। यदि यहाँ पे लगा होता है या, तो या फिर एक कंडीशन ये होती है या एक कंडीशन ये होती है। इसमें चाहिए वन और दो, मतलब ये कंडीशन भी फॉलो हो और ये कंडीशन भी फॉलो हो, तब जाके अपन को इसको क्या करना है? दोनों के प्रतीकों को फुटवर्क नहीं किया जाएगा। अब इसमें ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही क्योंकि अंतिम घटक क्या है? एक प्रतीक है क्या? नहीं है। अंतिम घटक कितना है? 3 है। तो ये अपन को फॉलो नहीं करना है। दूसरी शर्त है पहला घटक एक सम संख्या है। दूसरा घटक क्या है? एक सम संख्या है। दूसरा घटक एक सम संख्या है क्या? नहीं है। तो ये कंडीशन भी क्या है? फॉलो नहीं हो रही है। तीसरी शर्त देखते हैं, यदि दो से अधिक विषम संख्याएं हैं। दो से अधिक विषम संख्याएं हैं क्या? इसमें दो से अधिक विषम संख्याएं हैं। 7 एक विषम संख्या है। 7 के बाद 3 भी क्या है? एक विषम संख्या है। लेकिन दो से अधिक विषम संख्या नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या है? फॉलो नहीं हो रही है। चौथी कंडीशन क्या है? यदि इसमें से कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो सूत्रों को उनके मूल रूप में उपयोग किया जाएगा। तो इसका क्या है? मूल रूप, इसका मूल रूप ये जो ये है वो अपन ने लिख लिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सेम टू सेम। तो इसका आंसर क्या है? ए बाई पी और टी यू। ए बाई पी टी यू। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में जनरली अपन को देखने को मिलता है शर्तें। यदि शर्तें अगर लागू होती हैं तो वही चीज अपन को इसकी फुटवर्क किया जाता है, मतलब इंटरचेंज किया जाता है। यदि शर्तें फॉलो नहीं होती हैं तो इसका डायरेक्ट कोडिंग अपन लिख देते हैं ये, जैसा कि इस क्वेश्चन में अपन को देखने को मिला है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को जैसे ही क्वेश्चन आता है तो तुरंत इसकी क्या लिखनी पड़ती है? फूड लिखनी पड़ती है। तो फूड अपन लिखेंगे। जे की क्या है? जे की है परसेंटेज। जे के बाद ए की क्या है? एट द रेट। और फिर डी की क्या है? डी की है ये प्रतीक। ई की क्या है? ई की है प्लस। एल की कितनी है? एल की है एल। एल के बाद आई की कितनी है? बराबर। एन की कितनी है? एन की है डॉलर। और एस की कितनी है? एस की है ये चिन्ह। तो अब इसमें अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सबसे पहले शर्त। इसमें शर्त कितनी दी है? 2 दी है।
यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर हैं, बीच में क्या लिखा है और, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। यदि या लगा होता तो या फिर ये कंडीशन हो या कंडीशन हो, इसके आधार के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन दोनों ही चीज होनी चाहिए। पहला और अंतिम दोनों अक्षर कैसा होना चाहिए, स्वर। पहला और अंतिम अक्षर स्वर है क्या, नहीं है। ठीक, कैसे अक्षर है, व्यंजन। स्वर अक्षर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये व्यंजन है, तो ये कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है। अगली कंडीशन पड़ी, यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है, तो इसमें कंडीशन क्या है, फॉलो हो रही है। दोनों अक्षर क्या है, व्यंजन है। जे भी व्यंजन है और एस भी क्या है, व्यंजन है। तो इन शब्दों के पहले अक्षर को कैसे स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, पहला अक्षर को स्टार के रूप में। तो पहला अक्षर क्या था, पहला अक्षर था परसेंटेज, इसको काय के रूप में लिखना है, इसको लिखना है अपन को स्टार के रूप में कूटबद्ध है। ठीक है, आंसर मैच करते हैं, कौन सा है स्टार, स्टार वाला एक ही ऑप्शन में है, सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले जैसे ये कूट दी है, मन को कूटता मन को कूटबद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, टी। डॉलर का कैसे दिया है, तो डी। 9 का कितना है, 9 का है एफ। हेल्थ का कितना है, हेल्थ का है यू। और 8 का कितना है, बी। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप कंडीशन देखेंगे। सबसे पहली कंडीशन है, पहला घटक क्या है, एक प्रतीक है, और अंतिम घटक क्या है, एक संख्या। देखेंगे पहले घटक क्या है, एक प्रतीक है, और अंतिम घटक क्या है, एक संख्या है। दोनों कंडीशन अपन को मिल रही है, तो अपन को क्या करना है इसमें, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदलना होगा। इन दोनों के कूटों को क्या है, परस्पर बदलना होगा। मतलब पहला और अंतिम को यहाँ पे आ जाएगा क्या, भी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, टी। इसको अपन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कर दिए अपन ये चीज, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, अगली कंडीशन क्या दी है। अगली कंडीशन दी है, यदि पहला घटक एक दशम संख्या, पहला घटक एक दशम संख्या है क्या, नहीं है। और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक तो एक सम संख्या है, लेकिन पहला घटक क्या है, एक दशम संख्या नहीं है। और लगा है, मतलब दोनों चीज होना चाहिए। यदि ये या लगा होता है तो एक चीज कोई भी होना चाहिए, दोनों चीजें नहीं है इसमें, तो ये क्या है, कंडीशन फॉलो नहीं होती है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है। दूसरा और तीसरा घटक, दूसरा घटक क्या है, डॉलर, और तीसरा घटक क्या है, नाइन। तो दूसरा घटक क्या है, प्रतीक है, और तीसरा घटक तो वर्ग है। लेकिन तो ये भी कंडीशन क्या है, फॉलो नहीं होगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इक्वल किस ऑप्शन में है, बी के बाद डी, डी के बाद क्या है, एफ यू टी। इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसकी अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, बंद करेंगे। सिक्स को क्या लिखेंगे, आर। हैश को क्या लिखेंगे, पी। परसेंटेज को क्या लिखेंगे, ए। थ्री को क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। एट को क्या लिखेंगे, बी। फाइव को क्या लिखेंगे, जी। और हैश को क्या लिखेंगे, पी। और फोर को कितना लिखेंगे, यू। ठीक, अब इसके आधार पे अपन को देखना है शर्तें क्या है। यदि पहला घटक एक दशम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या, पहला घटक क्या है, दशम संख्या है क्या, सम संख्या है, तो ये क्या है, कंडीशन फॉलो नहीं होती, क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए, तो पहली कंडीशन कैंसिल हो जाती है। यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है और पांचवा घटक एक सम संख्या है, ठीक है, तो दूसरा घटक एक प्रतीक है, ठीक है, और पांचवा क्या है, एक सम संख्या है, दोनों चीजें हैं। तो क्या करना है, तो इन दोनों, मतलब दूसरे और पांचवें घटक के कूटों को आपस में क्या है, बदलना है। दूसरे और पांचवें को, दूसरा कौन सा है, तीन, और पांचवा कौन सा है, तीन, चार और पांच, पी। मतलब यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, पी आएगा, आपस में बदल दिया जाना चाहिए।
तीसरी कंडीशन देखते हैं, यदि तीसरा घटक एक सम संख्या है, तीसरा और चौथा घटक एक प्रतीक है। तीसरा घटक क्या है, एक सम संख्या है क्या? तीसरा घटक एक सम संख्या है क्या? नहीं है, तो ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, फॉलो नहीं होती है। इसका आंसर क्या है, आर बी के, इसको अपन कैंसिल कर देंगे, आर बी के पी जी पी। तो ये किस ऑप्शन में है, आर बी के डब्ल्यू पी जी पी यू। तो दूसरे आंसर में ये मिल रहा है आंसर। इसके बाद देखते हैं अपन अगला। सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसको कूटबद्ध करना है। इसको 1 का कितना है, 1 का अपन को है जेड, 2 का कितना है डी, और ये प्रतीक का कितना है जे, और परसेंटेज का कितना है बी, और एल्टरेट का कितना है, एल्टरेट का है वाई। ठीक है, अब अपन को शर्त पढ़नी है, शर्त जो भी फॉलो होती है वो देखते हैं अपन। यदि पहला और अंतिम घटक क्या है, सम संख्या है। यदि पहला और अंतिम घटक सम संख्याएं है या संख्याएं है, पहला और अंतिम घटक क्या है, संख्याएं है, नहीं है, अंतिम घटक प्रतीक है। दूसरी शर्त पढ़ते हैं, यदि पहला घटक एक प्रतीक और पहले घटक को कॉपीराइट के रूप में उपलब्ध किया जाएगा। पहला घटक कैसा है, एक प्रतीक, पहला घटक एक प्रतीक है क्या, नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या है, फॉलो नहीं होती है। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहले और दूसरे घटक कैसे हैं, दोनों संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याएं हैं, तो क्या करना है, तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कूटबद्ध करना है। तो क्या करना है, तो तीसरे घटक को क्या है, स्टार के रूप में। तीसरा घटक कौन सा है, जी, जी की जगह अपन को क्या करना है, स्टार के रूप में कूटबद्ध करना है। तो स्टार के रूप में कौन कूटबद्ध, तीसरे में कौन सा है, डी, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अपन ने जैसे देखा थी संख्या और प्रतीक के बारे में, तो इसी प्रकार के अपन को और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।